देख लीजिए इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से पास करके हम लोगों ने चौक में खड़ा कर दिया। चल इधर चल, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ताली के जो बेटे हैं इसको हथकड़ी लगाइए, इसको हथकड़ी लगाइए, लगाइए हथकड़ी, लगाइए हथकड़ी, हथकड़ी लगाइए इसको, हथकड़ी लगाइए इसको, हथकड़ी लगाइए इसको, थोड़ा सा घुमाइए इसको मार्केट, दूर रहिए, हथकड़ी लगाइए इसको, लगाइए हथकड़ी, आइए 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 आइए, लगाइए हथकड़ी इसको, लगाइए सनातन धर्म को आपका सनातन धर्म का मजाक बनाया है, इसको हथकड़ी लगाइए। मुख्यमंत्री के बेटे को बुला रहे, हल्ला मत कोई कीजिएगा। देखिए ये झारखंड की हजारीबाग की ये धरती है और आप लोग के सामने ये हेलीकॉप्टर लगा हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में जी हाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनके जो सुपुत्र हैं, उनके जो लाडले हैं जिनका नाम उदयनिधि स्टालिन है, वो हजारीबाग की धरती में अपने हेलीकॉप्टर से पधार चुके हैं। उनके सत्कार में इतने लोग खड़े हैं, देखिए उदयनिधि के सत्कार में खड़े हैं, उनका भी सत्कार किया जाएगा। तरीका कुछ थोड़ा अलग है सत्कार करने का, सत्कार करने के लिए तैयार है उदयनिधि स्टालिन जी आ रहे हैं। आइए सभी को देखिए, उदयनिधि स्टालिन जी रास्ता बनाइए, आइए उदयनिधि स्टालिन जी आ गए हैं, उदयनिधि जी स्टालिन जी आ गए हैं। हाथ पढ़ाइए, प्रणाम दीजिए ना। देखिए नेताजी आ गए हैं, मुख्यमंत्री के बेटे आ गए, आइए 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 आइए, देखिए उदयनिधि स्टालिन, देखिए उदयनिधि स्टालिन आ गए हैं। तो अब देखिए ये बहुत बढ़िया बात कहे थे, ये कहे थे, मैं बतला देता हूँ ये वही बात है, क्या कैसे ठीक है, बढ़िया है। मुख्यमंत्री के आप सुपुत्र हैं, आप हेलीकॉप्टर से हजारीबाग आए हैं। आपने कहा था जिस पर कुछ चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या मलेरिया हो या डेंगू हो, इसका विरोध मत कीजिए, खत्म कर दीजिए। आपने यह भी कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं, उसे भी खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको बताना पहले तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्टालिन के बेटे का स्वागत है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सत्य सनातन धर्म वो धर्म है जिसे तुम्हारे बाप दादा में औकात नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान, तुम्हारे पूरे वंश में औकात नहीं कि तुम हमारे सनातन धर्म को मिटा पाओगे। तुमने मंदिरों को तोड़ा, मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हमने सूर्य का पूजा किया। है हिम्मत तो सूर्य को बुझा दो, अगर है हिम्मत तो हम जल की पूजा करते हैं, तुम जल को सुखा दो। तुम्हें है हिम्मत तो हम पर्वतों की पूजा करते हैं, उस पर्वतों को तुम ढा दो। तुम्हें है हिम्मत तो हम अग्नि की पूजा करते हैं, तुम उस अग्नि को तुम मिटा दो। तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी मनीष कश्यप जो है, बिहार के मनीष कश्यप, उस पर एनएसए लगाए। एनएसए इसलिए लगा दिए क्योंकि उसने सच्चाई दिखलाई, लेकिन तुमने क्या दिखलाया, तुमने सनातन धर्म का अपमान किया। इसको बहुत ही कैमरा में जरा फोकस कीजिएगा, आगे भैया। ये हम कहते, इसको सजा होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए, इसको हाथ में लगा के बताइए। तुम पैसे वाले हो, पूंजीपति हो तो ठीक है, तुम सनातन धर्म का मजाक नहीं बना सकते हो। तुम्हारी संस्कृति पैंट शर्ट नहीं पहनना, तुम्हारी संस्कृति ये है। अरे तमिल आप देख सकते हैं सनातन धर्म का। एक मिनट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से बास करके चौक पर खड़ा कर देंगे। सनातन धर्म का मजाक बनाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से बास करके खड़ा करने का विचार करेंगे। देखो इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से बास किया जा रहा है, इसके पिछवाड़े में बास किया जा रहा है। देखो किस प्रकार से इसके पिछवाड़े में बास किया जा रहा है। सत्य सनातन धर्म में तुम अगर कुठाराघात करोगे, हमारे धर्म को मिटाने की बात करोगे, तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से बास कर देंगे। इसी प्रकार से तुम्हारे पिछवाड़े में बास करने का भी काम हम लोग करेंगे। है हिम्मत तुम्हें सनातन को मिटाने की तो करो ना, दिखाओ मिटा करके। कितने आए और कितने चले गए। तुम सिर्फ वोट की राजनीति करते हो, तुम्हें सिर्फ वोट चाहिए होता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देख लो किस प्रकार से अजय भैया ने इसको गिरफ्तार कर लिया है हजारीबाग में। देख लो चप्पल जूते से इसका स्वागत किया गया है। ऐसा ही होगा भैया। मैं चाहूंगा दो चार शब्द इसके बारे में बताइए, ये क्या कुर्फात किया है, लोगों को बतलाइए। ये जो है बोलिए।
सनातन विरोधियों होश में आओ, 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 होश में आओ, होश में आओ। अपमान नहीं सहेगा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा सनातन का अपमान नहीं सहेगा सनातन जिंदाबाद 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 सनातन धर्म जिंदाबाद जिंदाबाद सनातन का अपमान नहीं सहेंगे सनातन का घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाते हैं भैया। आइए जरा आओ, कैमरामैन फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। सनातन का विरोध करता है ये एमके स्टालिन का बेटा सनातन विरोध करता है, सनातन को खत्म करने की बात करता है। देख लीजिए इसकी क्या हासिल किया जा रहा है। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाओगे, मनीष कश्यप पे तुम्हारे पिताजी एनएसए लगा दिए और तुम पे क्या लगेगा रे? तुम पे राजद्रोह नहीं लगेगा। चलो चलो हाँ देख, सनातन का विरोध करोगे, तुम बोलोगे कि जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया का विरोध नहीं उसे खत्म करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार सनातन को खत्म करना चाहिए। तुम्हारी ये हैसियत है उदय निधि स्टालिन, तुम्हारी ये हैसियत है तो देखो पीछे से जो हमारे रोशन झा भैया है तो देखो कैसे तुम्हारे पिछवाड़े में बांस किए हुए हैं, बांस करके चौक में खड़ा कर दिए हैं। जी हाँ, बांस करके चौक में खड़ा कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी मंत्री हैं और ये बोलते हैं सनातन को खत्म करेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जितने लोग भी देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम शेयर करो। और ये जो कमेंट में तुम लोग चौचलेबाजी कर रहे हो और ज्ञान दे रहे हो ना कमेंट में, तुम्हारी औकात रही है कि तुम छाती पे आके कमेंट करोगे, छाती पे आकर के अनमोल वचन बोलोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ कमेंट में चौचलेबाजी कर सकते हो। जो कमेंट में और बंद कमरे में चौचलेबाजी करता है उसको हम लोग इसी प्रकार से बात करके खड़ा कर देते हैं और इसी प्रकार से देखो ऐसे इसको ले जाते हैं। इस प्रकार से देख लो, देख लो, इसी प्रकार से इसको ले जाते हैं। चल चल, सनातन का विरोध करेगा, सनातन का विरोध करेगा, तुम सनातन का विरोध करेगा। तुम मुख्यमंत्री का बेटा, इसका मतलब क्या है? तू मुख्यमंत्री का बेटा, इसका मतलब क्या है? तू सनातन का विरोध करेगा रे? भरी चौक में तुमको पास करके खड़ा कर देंगे, भरी चौक में तुम्हें पास करके खड़ा करने का कार्य करेंगे। खड़ा हो, खड़ा हो, सभी कोई बोल बनाइए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए लाइव है, लाइव है, लाइव है। देखिए इसने एक अपराध किया है और अपराध इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा अपराध किया है जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते हैं। तुम गलती मानते हो जी अपना, मानते हो गलती? चलो जल्दी से उठा के दिखाओ। एक, गिनिए गिनिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और करोगे? हमारे तरफ मत देखो, महादेव से माफी मांगो, तुमने सनातन का अपमान किया है। बजरंगबली से माफी मांगो, उनके तरफ देखो, हमारे तरफ मत देखो। तुम्हारे तरफ देख रहा है जी, तुम्हारे तरफ भी देख रहा है। अगर देख रहा है तो लात उठा दो, तो इसको लात पहले एक चीज और बता देते हैं, जरा सा मैं बता दूं आप लोगों को। जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, ये कमेंट में देखते होंगे बहुत अड़बड़ लिखता करके, बहुत अड़बड़ लिखता है। हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था डुमरी में, वहां जाके बोले थे है कोई माई का लाल अपना माई का दूध पिया है तो अमन कुमार डुमरी की धरती में खड़ा है। आप मेरे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के देखो, तुम्हारे हलक से प्राण फला भी यही के ही हम खींच लेंगे। उसी प्रकार से मैं आज बताना चाहता हूँ, स्टालिन के पुत्र जी, आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं ना, यदि आइंदा ऐसा काम कीजिएगा और जो भी ऐसा काम करेगा जिसको बढ़ावा दे रहे हैं उसके पीछे बांस करके पकड़िए, माइक लगे, मुंह पे माइक लगे, थोड़ा सा मेरा देखिए, क्या दिखाइए, उसके पिछवाड़े में ऐसे बांस करके ऐसे खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? खड़ा कर देंगे। कहाँ बांस करेंगे? पिछवाड़े में, पिछवाड़े में। जो आप बात बोल रहे हैं ना वही बात है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन तरीके से हम बोल रहे हैं। इसके देखिए पिछवाड़े, देखिए भकुंदर बना दिया इसके पिछवाड़े का, इसके पिछवाड़े का भकुंदर बना दिया गया है और इसे ऐसे करके खड़ा किया गया है, ऐसे करके खड़ा किया गया है, ऐसे
मिलेगा। जरा लाइन लगा लीजिए, लाइन लगा लीजिए। सबको मौका दिया जाएगा, बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे मारा जाएगा बेटा, ऐसे समझ में आया? ऐसे ऐसे सबको मौका दिया जाएगा, धीरे धीरे आराम से लाइन लगा करके। अरे कोई पेशाब करेगा क्या? पेशाब करेगा तो क्या? कोई मेरे तरफ नहीं देखेगा तो हम कर देंगे। कोई मेरे तरफ नहीं देखेगा तो हम कर देंगे। घर है अगल बगल में, अगर कैमरा नहीं होता ना तो बुद्धि होते, ठीक है? समझ गए? सत्य सन याद रखिए, याद रखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा राष्ट्र है, हमारा सनातन धर्म है। इससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कोई चीज हमारे लिए नहीं है। राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड। एक साथ बोलिए, राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड। राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड, और इसी ब्रांड का हम लोग सेवा करेंगे। आप पढ़ लिख करके बड़े अफसर बनिए, लेकिन इतना मत पढ़ लीजिए कि इसके भांति इस तरह का टिप्पणी कीजिए। यही आप लोग से अपेक्षा है। आप सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए आए हैं, ये बतलाने आए हैं, ये प्रयास करने आए हैं कि साइंस के साथ सनातन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने धर्म की रक्षा करते हुए पढ़ाई कीजिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर, IAS, IPS बनिए और देश हित और राष्ट्र हित के लिए काम करिए और अपने सनातनी को मजबूत कीजिए। इसको जला दिया जाए, बेवता कीजिए। आई ना जब किसको लाइए यहाँ पर, साले को। जरा बोल लेने दीजिए, जरा बोल लेने दीजिए जी। आपको संदेश देने की कोशिश है। ये एक सनातनियों को एकजुट करने का मेरा प्रयास निरंतर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप देखिए किस प्रकार से सुनियोजित तरीका से इनके द्वारा कोई इनका लफ्ज नहीं फिसला है। इनके पास पहले से चिट्ठी लिखी हुई थी, भाषण की चिट्ठियां लिखी हुई थी। उस भाषण की चिट्ठी को पढ़ते हैं और ये बतलाते हैं, अपने तमिल भाषा में बोलते हैं कि कुछ चीजों का विरोध नहीं, उसे खत्म कर देना चाहिए। जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, जैसे डेंगू हो, मलेरिया हो, ठीक उसी प्रकार सनातन का विरोध नहीं, उसे मिटा देना चाहिए। अब बात कीजिए, ये सनातन बहुल हमारा देश हिंदुस्तान हमारा भारत है, मतलब कि ये पूरे भारत को खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग करीब 90 करोड़ की संख्या में हैं, उस जनसंख्या को पूरे खत्म करने की ये बात करते हैं और ये इजीली हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। आप सोचिए ना, क्या इनकी इतनी हिम्मत है या किसी मजहब को ये टारगेट करे? किसी मजहब को एक बार ये टारगेट करके देख ले, फतवा जारी हो जाएगा। सिर्फ भारत देश से नहीं, विदेशों से फतवा जारी हो जाएगा और अरबों में फंड आएगा कि सर को कलम कर दिया जाए। लेकिन हम सभी सनातनी इसी संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इनके ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इन्होंने एक हेट स्पीच दिया है, हेट स्पीच के अंतर्गत इनपे मामला चलना चाहिए। साथ ही साथ सनातन को खत्म करने का, यानी पूरे भारत को खत्म करने की बात कही है। इस चलते इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इन पे NSA जैसी धाराएं लगनी चाहिए और इन्हें कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते, जन नेता नहीं हो सकते हैं। और मैं तमिलनाडु के तमाम जनता से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप वहां पे सनातनियों की संख्या बहुत है। वहां महर्षि अगस्त्य जो ऋषि है, कहा जाता है शिव ने उन्हें संस्कृत सिखाया और तमिल का जो भाषा का जो प्रॉब्लम था, मतलब कि कहने का मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने का काम महर्षि अगस्त्य ने किया था। लेकिन ये उनको भी धूमिल करने की बात करते क्योंकि वे एक सनातनी थे। आप सोच लीजिए, कहा जाता है कि साउथ इंडिया का जो ये सनातन धर्म है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पुराना है। वहां से अगर ऐसी बातें आए, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही लज्जापूर्ण बात है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी सनातनियों तक पहुंचाए कि एक ऐसे अधर्मी ने ऐसा बात को कहा है, आगे कोई अधर्मी ऐसा बात नहीं करे। इसलिए सभी को एक एक चिट्ठियां लिखे, एक एक ट्वीट करे। हैशटैग जो चल रहा है, क्या हैशटैग चल रहा है कि उदयनिधि को गिरफ्तार करो, हैशटैग उदयनिधि को गिरफ्तार करो, ये हैशटैग चलाए और सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाए, वहां के निजी थानों में प्रेशर बनाए, जहां से वहां थाने से FIR करे। हम लोग भी प्रयास करेंगे अजय भैया, कल इस पर जाकर के FIR करें। FIR हजारीबाग पे भी FIR इस पर होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुकृत कोई दूसरा कोई नहीं करे। भैया कुछ बोलिएगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे। हजारीबाग में क्या कुछ गतिविधि देखी जा रही है? हजारीबाग में जो भी गतिविधि देख रहे हैं वो सनातन धर्म पे कुठाराघात किया गया है। ऐसे दो कौड़ी के नेता लोग जो है सनातन को खत्म करने का बात कर रहे हैं। सनातन तो आदि से है, अनंत है, इसको आज तक ना कोई खत्म कर पाया ना कर पाएगा। जो खत्म करना चाहेगा वो खुद धूमिल हो जाएगा। और दूसरी बात, भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत में भी इस निंदा कानून लागू होना चाहिए
ताकि ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग जो सनातन धर्म पर है, इसी पर नहीं, कोई भी मजहब का लोग, कोई भी धर्म का लोग एक दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, न उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी आदमी अपने स्वेच्छा से दूसरे धर्म, अपना धर्म को भी नहीं छोड़ सकता है। ये है, इतना कड़ा है इस निंदा कानून। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत में भी और भी 18 देशों की तरह यहाँ भी इस निंदा कानून लागू करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे? मैं सर्वप्रथम अपने सनातनियों को मैं तो यह कहना चाहता हूँ, ढीली मत कर धनुष की डोरी, तरकस का कस मत खोलो। ढीली मत कर धनुष की डोरी, तरकस का कस मत खोलो। हे सनातनी, भीषण युद्धयान पड़ा है, अब शांति से मत बोलो, अब शांति से मत बोलो। सही बात है। अभी यह जो देख रहे हैं, मैं तो दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आपका पूर्वज भूखे कारण होने के चलते तुम स्टालिन बना है, धर्म परिवर्तन किया है। तुम भी सनातनी था, तेरा पूर्वज सनातनी है, लेकिन भूखे पेट के चलते तुम आज धर्म परिवर्तन किया है और सनातन धर्म पर तुमने आग दिखाने की कोशिश किया है। ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातनी शांत है और हमेशा शांत रहना चाहता है, कट्टर नहीं संकल्पित है। हमारे धर्म सनातन में संकल्प चलता है, कट्टरता नहीं चलता है। आपने तो कट्टरता की बात करी है और सत्ता के चलते आप लोगों को खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, एनएसए ऐसे लोगों पर लगना चाहिए। परिचय? अजय कुमार सिंह। बोलिए। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं यहाँ चैलेंज। देखिए, ये मेरा, मैं दो शब्दों में ही बात को रखना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म को अगर कोई भी ठेस पहुंचाने का काम करेगा हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कुव्वत है, तो आप किसी और धर्म के बारे में एक बार बोल करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैं सभी युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जागरूक रहें और इस तरह के दो कौड़ी के नेताओं के लिए विरोध प्रदर्शन जो आज हम लोग किए हैं, ये इन पर एनएसए लगे, इन पर लगाया जाए एनएसए। आज इन पर लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे संस्कार को, हमारे संस्कृति पर ये कुठाराघात कर रहे हैं। और बस मैं इन्हीं दो शब्दों में ही अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। लास्ट में 2 बार बोले। मैं अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पर सलवार नहीं पहनी। हमारे पूर्वजों ने किलो 2 किलो में अपना धर्म नहीं बदला। हे वीर, तुम जहां से भी इस चैनल को देख रहे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, संगठित हो जाओ, इतना शेयर करो और जो जयचंद लोग कमेंट में आकर के ज्ञान देते हैं, उनको जवाब देने का भी कार्य जरूर करना, बतलाना। हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम सनातनी हैं, हाँ, हम हिंदू हैं, तो तुम अपने बाप दादा का नाक मत कटाना। तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तो तुम्हारे बाप दादाओं का दिन है। इस दिन को बनाए रखना। तुम्हारे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो तुम्हारा भविष्य होगा, वो भी एक हिंदू घर में, एक सनातन परिवार में जन्म ले, ना कि इस प्रकार से स्टालिन बने, ना जाकर के चादर और फादर चढ़ाए।